थिंक एंड ग्रो रिच ऑल टाइम बेस्ट सेलर रही ये सेल्फ हेल्प बुक हमें बताती है कि कैसे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने थॉट्स अपनी सोच में परिवर्तन लाके नए तरीके को अपनाकर कैसे हम महानता की ओर अग्रसित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है और फिलॉसफी और सक्सेस को ये बुक रिलेट करती है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए थॉट्स एंड साइकोलॉजी को रिलेट करने वाली यह बुक हमें कैसे हम अधिक से अधिक रिच थॉट्स को अपनाकर कैसे हम महान बन सकते हैं उस पर बेस्ड है। 1937 में फर्स्ट पब्लिकेशन इस बुक की हुई थी और ये तब से लेकर अब तक हमेशा बेस्ट सेलर रही है। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम लोगों को और अपने आप को एक महानता की ओर ले जा सकते हैं। इस बुक में दी हुई कार्रवाई योग्य तकनीकें कुछ भी अचीव करने में हमारी मदद करती है। दुनिया में कई सारे लोग, हजारों करोड़ों लोग इस बुक के कंटेंट को अपनाकर, अफेक्टिविटी को अपनाकर महानता की ओर आगे बढ़े हैं, जिसका एग्जाम्पल इस बुक में भी दिया हुआ है। तो आप अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट करके, अपने थॉट्स को सही दिशा दिखाकर, सही डायरेक्शन देकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके एक्शंस आपके थॉट्स से ही बनते हैं, तो आप जो भी एक्शन लेते हैं वो आपके थॉट्स की वजह से होते हैं। तो अपने थॉट्स को मोटिवेटेड रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने डिज़ायर्स, थॉट्स एंड हैबिट्स को चेंज करके पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करिए। हार मानने वाली थॉट्स, हार मानने वाले विचार को अपने आप से दूर रखिए। नेवर क्वाइट इन योर लाइफ वाली विचार को अपनाइए, कभी भी हार ना मानिए। बी हेल्पफुल टू अदर्स, लोगों के प्रति मदद की भावना रखें और ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगें भी। मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी रेपुटेशन, हमारी इज्जत बढ़े, क्योंकि वो मदद करके अपने आप को महानता की ओर फील करेगा। तो लोगों से मदद मांगने में ना हिचकिचाएं और ना ही मदद करने में हिचकिचाएं। बर्निंग डिज़ायर, अपने गोल को एक स्पेसिफिक रखिए। गोल को स्पेसिफिक रखने से आपकी जो अंदर डिज़ायर होगी, इच्छाएं होंगी, वो उस गोल के प्रति आकर्षित होंगी। तो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, कभी भी गोल जो हो एक होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपको उस मंजिल पे पहुंचना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कहाँ जाना है तो आप कहीं भी जाएंगे, आप रास्ते भटक सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल स्पेसिफिक होगा तो आप वहाँ पहुँचेंगे। तो अपने गोल को एक स्पेसिफिक रखिए। गोल को अट्रैक्ट करने के लिए पुल मोटिवेशन रखिए। पुल मोटिवेशन मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको ढकेले कि हाँ आपको ये पूरा करना है। पुश मोटिवेशन, अगर आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं तो आपको अफसोस होता है कि मैंने ये गोल नहीं अचीव किया, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेडिकेटेड एक्शन लीजिए। अपने लाइफ में लीडिंग कैरियर, मनी, जॉब, आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं इस बुक कर पढ़कर आप अपना सकते हैं, आप पा सकते हैं। एक कहानी के अनुसार अमिताभ बच्चन, जो कि अपने लाइफ में आज बहुत ही सक्सेसफुल हैं, उन्होंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए। रेडियो में उनकी आवाज़ को फ्लॉप कर दिया गया, बोला गया कि आपका आवाज़ बहुत ही मोटा है, उन्हें नहीं रखा गया। लेकिन आज उन्हीं अमिताभ बच्चन को लोग महानायक, महान इंसान के रूप में दर्जा देते हैं। तो कभी भी हार मत मानिए, अपने लाइफ में स्ट्रगल करिए और सक्सेस के पीछे चलते रहिए। सक्सेस के पीछे भागिए मत, अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करिए। इस बुक में कहा गया है कि अगर आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक मोटिवेटेड रखेंगे तो आप महानता की ओर बढ़ सकते हैं। तो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को पॉजिटिव रख के मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। फेथ, गांधी जी ने फेथ की वजह से इस इंडिया को फ्रीडम दिला सका। तो अपने आप में विश्वास रखिए। पॉजिटिव बिलीव्स के कहने का मतलब ये है कि आप अपने विचारों को हमेशा, विश्वास को मजबूत रखिए। अगर आपका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा तो आप मन से हार जाएंगे, और जब जो इंसान मन से हार जाता है वो रणभूमि में तुरंत हार जाता है। तो अपने मन को मत हारने दीजिए, मन को मजबूत रखिए। मन को मजबूत रखेंगे तभी आप अपने आप को महानता की ओर, अपने आप को सक्सेस की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। अपने आप को प्रॉमिस करिए कि हम रोज़ एक निश्चित एक्शन लेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े एक्शन लेने की वजह से हम बहुत बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं। नन्ही चींटी जो है थोड़ा थोड़ा दाना रखती है ताकि वह ठंडी में घर बैठे खाना खा सके, जबकि वहीं टिड्डे जो होते हैं सारी गर्मी ठंडी सब जगह अपना खाना खाते रहते हैं और वो ठंडियों में मर जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को छोटे छोटे एक्शंस डिवाइड करिए ताकि आप अपने गोल्स को
पहुंच सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको स्मॉल एक्शंस लेने होंगे। स्मॉल एक्शन सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में काफ़ी मददगार होते हैं। लर्न फ्रॉम फेल्योर विदाउट एनी हेजिटेशन। जो भी कोई गलतियाँ आपने की हो उसको, अगर आप असफल हुए हैं अभी तक, तो उस फेल्योर से आप सीखने की कोशिश करिए। उस फेल्योर को से डरिए मत, उस फेल्योर से घबरा कर नए एक्शंस के पीछे आप घबराइए मत। तो फेल्योर से सीखिए और ऑटो सजेशंस करिए अपने माइंड को। अपने माइंड में बार बार ऑटो सजेशंस दीजिए कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल बनूंगा। तो दोनों मोटिवेशन आपको रखना होगा और पॉजिटिव एक्शंस लेते रहना होगा। स्पेसिफिक नॉलेज, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी गोल को पाना है तो उस गोल को पाने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन सा नॉलेज आपको लेना होगा, वो सब परफेक्ट नॉलेज आपको जानना होगा। तो आपको सबसे पहले अपना एक निश्चित गोल, क्योंकि परफेक्ट इन वन थिंग, सचिन तेंदुलकर अगर महान बने थे तो वो एक चीज़ क्रिकेट में, अमिताभ बच्चन अगर महान बने हैं तो एक चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपको वो वन थिंग, जिस गोल को पाना है उस चीज़ में जाना है। तो आप अपने गोल को स्पेसिफिक रख के, स्पेसिफिक नॉलेज को अडॉप्ट करके आप महानता की ओर आगे बढ़िए। अपने गोल को, अपने आप को मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जोड़िए। मास्टरमाइंड ग्रुप यानी कि वह ऐसे ग्रुप जिनका गोल आपसे गोल से मिलता जुलता हो। जैसे कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप ऐसे लड़कों के साथ रहिए जो अपने गोल्स की तरफ डेडिकेटेड हैं, उनकी इच्छाएं प्रबल हैं आईएएस बनने के लिए, और उनसे जुड़िए ताकि वो आपको गोल्स की तरफ आकर्षित करते रहेंगे और गोल्स की तरफ आपको बढ़ाते रहेंगे। तो अपने गोल्स को मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जोड़िए। सिस्टमैटिक एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिच बनना चाहते हैं, अगर आप महान बनना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को सिस्टमैटिक रखना होगा। सुबह 5 बजे उठना, एक निश्चित योगा करना ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। तो अगर आप फिट रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो सिस्टमैटिक होना चाहिए कि हमें कब खाना है, कब क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना है, और सिस्टमैटिक होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अपने माइंड को सिस्टमैटिक एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन की तरफ आगे करें, क्योंकि सिस्टमैटिक इमेजिनेशन ही हमें क्रिएटिव इमेजिनेशन की ओर आकर्षित करेगा। अगर आप सिस्टमैटिक ही नहीं रहेंगे तो क्रिएटिव कैसे बनेंगे? तो क्रिएटिव बनने के लिए आपको सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। और क्रिएटिव का मतलब कि आप ऐसे ऐसे थॉट्स को अपनाइए, ऐसे ऐसे विचारों को इमेजिनेशंस में लाइए जो कि लाइफ में आपको आकर्षित करके महानता की ओर आकर्षित कर सके, महानता की ओर अग्रसित कर सके। तो अपने लाइफ को सिस्टमैटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशंस को फॉलो कराइए। प्लानिंग मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। आपकी जो कुछ भी प्लानिंग है लाइफ को लेकर, गोल्स को लेकर, वो एक निश्चित तरीके से होना चाहिए। क्योंकि आप प्लानिंग करते हैं, मे बी वो प्लानिंग फेल हो जाए, लेकिन उस प्लानिंग से दोबारा सीखिए और उस प्लानिंग में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है उसको सीखिए, और उसको इम्प्रूवमेंट करके फिर से नया प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। देखिए, कोई भी प्लानिंग परफेक्ट प्लानिंग नहीं होता है, तो आप परफेक्ट प्लानिंग की तरफ मत भागिए, आप प्लानिंग की तरफ भागिए। प्लानिंग करिए, प्लानिंग फेल हो जाए फिर नया प्लानिंग बनाइए। क्योंकि चींटी जब चढ़ती है तो बार बार गिरती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हार मान लेती है, कोई ना कोई तरीका निकल जाता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हैं। तो आप हार न मानिए, प्लानिंग को मस्ट भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए ताकि आप सफल हो सकें। आसानी से हार ना मानिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, फास्ट डिसीजन लीजिए। देखिए, अगर आप फास्ट डिसीजन लेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आप बहुत धीरे सोचेंगे तो आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो आपका डिसीजन फास्ट होना चाहिए, आपकी इमेजिनेशन फास्ट होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, ताकि आप जो कुछ भी सोचें उसे अचीव कर सकें। प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करना बंद करें, क्योंकि लेजीनेस, टाल मटोल करना, ये सब आपको दूर करना होगा। क्योंकि अगर आप ये सब दूर नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। तो अपने आप को सफल बनाने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना दूर करें। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखें। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपको महानता की ओर ले जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से मतलब कहने का है कि आपका जो गोल है वो दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ समय बाद ये बनना चाहते थे, कुछ समय दूसरा बनना चाहते हैं। तो आपका गोल अगर निश्चित नहीं होगा तो आप भटक जाएंगे। तो अपने गोल को, अगर आपको कुछ करना है तो उसी तरफ से करना है। जैसे कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो उसी में जाना है, अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है। तो अपने गोल्स को स्पेसिफिक रखिए। फाइंड योर ड्रॉबैक्स। डर, अपने आप में जो भी डर है, जो भी आपकी कमी है उसको ढूंढिए। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एनालिसिस करने से आप अपने ड्रॉबैक्स और अपनी खूबियों को, दोनों को
मतलब आप पहचान पाएंगे। तो अपने ड्रॉबैक्स और अपनी क्वालिटीज़ दोनों को पहचानिए और अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्शन लीजिए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूटी मेंटेन करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप निरंतर काम करते रहेंगे तो आप सफल बनेंगे। आप एक दिन मेहनत किए, पता चला दूसरे दिन मेहनत नहीं किए, 10 दिन बाद मेहनत करें, तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। आपको परसिस्टेंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूस कर्म करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप परफेक्ट और रिजिड गोल को अपनाकर कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालते रहेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, श्री आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब ये है कि अगर आप निश्चित रूप से निरंतर कर्म करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। सफलता का नियम यही है कि आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट देना होगा। टीम वर्क, आप अपने गोल्स को एक टीम वर्क के साथ काम करिए, क्योंकि टुगेदर वी अचीव मोर। मतलब कि टीम कहता है कि आप, अगर आपकी टीम है, आपके गोल्स वाले लोग आपके साथ हैं, तो आपको उस प्रकार से विचार मिलेंगे, उस प्रकार के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, तो आप सक्सेसफुल की तरह आगे और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो टीम वर्क, टीम मस्ट बी ग्रुप ऑफ मोटिवेशनल ग्रुप, टीम मस्ट बी ग्रुप ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। मतलब आपका टीम जो है मोटिवेटेड होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने की तरफ, और मास्टरमाइंड मतलब आपके गोल्स की तरफ होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कोई एक फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो कोई कहीं जाना चाहता है। तो आपका जो टीम है वो मास्टरमाइंड टीम होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार याद दिलाएं, बार बार गाइड करें कि हम एक महानता की ओर अग्रसित हो रहे हैं, हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। और डेली अपने लक्ष्य को सुबह और शाम बार बार दोहराएं, एक बार सोने से पहले और एक बार उठने के बाद। ऐसा करने से आप अपने गोल्स की तरफ आकर्षित होंगे और गोल्स को अचीव करने के लिए एंथुसियाज्म आएगा आपके अंदर, होप आएगा अंदर, और एक विश्वास उत्पन्न होगा, तो जिसकी वजह से आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा मजबूत होगी। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये कहें कि हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, और अपने गोल्स को रोज़ सुबह शाम दोहराएं। डेली मेडिटेशन करें, और डेली मेडिटेशन से हम फिट रहेंगे। अगर आप फिट ही नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और आप अपने गोल्स को नहीं पहुंच पाएंगे। तो डेली मेडिटेशन करें और अपने सिक्स्थ सेंस को जनरेट करने की कोशिश करें कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। आप तभी जान पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। तो अपने आप को डेवलप करने के लिए डेली हैबिट अपना जो है डेवलप करिए मेडिटेशन का। अपने अंदर से फियर, डर की भावना को दूर रखें। डाउट, जो भी आपके मन में डाउट आता है उन सबको दूर रखें, क्योंकि डाउट और फियर ये दोनों हमें अनसक्सेसफुल बनाता है। तो दोनों को हमें अपने आप से दूर रखना है। क्रोध, घृणा और बदले की भावना जैसे निगेटिव थॉट्स को हमें दूर रखना है, क्योंकि ये हमें ढकेलते हैं, गड्ढे में ढकेल देते हैं और हम असफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो क्रोध, घृणा और बदले की भावना से दूर रहें। पॉजिटिव माइंड को अपनाएं, पॉजिटिव पीपुल लोग के साथ रहें, और ऐसे मास्टरमाइंड के साथ रहें जिनका गोल्स आपके गोल से मैच करता हो, और ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जो आपको सक्सेसफुल बनाने की तरफ आगे बढ़े और आपके गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए, आपको गोल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके ऊपर वर्क करे। तो ऐसी कंपनी को ज्वाइन करिए। सो आपको हमेशा मोटिवेटेड रह के इन्वेस्टमेंट करना होगा, खुद में इन्वेस्टमेंट करना होगा, ताकि आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकें, अपने आप को पावरफुल बना सकें। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ बाय रीडिंग बुक्स, बाय पॉजिटिव माइंड्स, बाय पॉजिटिव वर्क एंड बाय पॉजिटिव मेडिटेशन। तो आपको इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना होगा। सुबह उठ के व्यायाम करना, हिंदी की अच्छी सारी बुकें करना, अंग्रेजी की अच्छी सारी बुकें करना, ये सब पढ़कर आप महान बन सकते हैं, और ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो कि आपको महानता की ओर। तो पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव बुक के साथ अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अपने लक्ष्य को डिटेल में सुबह शाम प्रोनाउंस करें। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अपने लक्ष्य को डिटेल में सुबह और शाम डेली प्रोनाउंस करें, ताकि आपका लक्ष्य जो है अचीव आसानी से हो जाए। खुद पर विश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, ताकि आप महानता की तरफ बढ़ सकें। ऑटो सजेशंस डेवलप करें। ऑटो सजेशंस हमें अपने आप को बार बार लक्ष्य की तरफ ढकेलता है, लक्ष्य की ओर आगे काम करने के लिए बोलता है। तो ऑटो सजेशंस डेवलप करें, बार बार पॉजिटिव गोल्स और पॉजिटिव प्रोनाउंसिएशन करें। ऑटो सजेशन हेल्प
फुल बुक पढ़ें, अपनी बुक को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, रियल लाइफ नॉलेज को अडॉप्ट करें। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ बुकिश नॉलेज को नहीं, रियल लाइफ नॉलेज को भी अडॉप्ट करने के लिए कोशिश करें। बुकिश या सिर्फ कॉलेज के नॉलेज पे डिपेंड ना रहें। ये दोनों हमें लाइफ में सक्सेसफुल बना सकते हैं, ऐसा होता है, लेकिन आपको अपने लाइफ में पूर्णतः सक्सेसफुल होना है तो आप रियल लाइफ नॉलेज को भी अडॉप्ट करिए, उसे भी सीखें। आप अधिक से अधिक लोगों से मिलिए ताकि आपकी रियल लाइफ नॉलेज इंक्रीज हो। परफेक्ट नॉलेज अडॉप्ट करने के लिए कोशिश करें आप। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट नॉलेज अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। कोई भी नॉलेज परफेक्ट होता है, ये नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो आप बुरी नॉलेज को अपने अंदर से बाहर निकालें और अच्छी नॉलेज को अपने अंदर अडॉप्ट करें, परफेक्ट नॉलेज को अडॉप्ट करें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, नए नए लोगों से मिलें, स्ट्रेंजर से मिलकर अपने आप को खुद के प्रति, उनके प्रति हेल्पफुल बनाकर अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ये याद रखें कि आपकी इमेजिनेशंस, आपके थॉट्स, आपके विचार ही आपको महानता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अपने इमेजिनेशंस को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखकर, लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण होकर तथा हेल्पफुल होकर आप हमेशा वर्क करें। आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी अपने लाइफ में बार बार पॉजिटिव इमेजिनेशंस को अपनाकर, पॉजिटिव इमेजिनेशन को बार बार करके अपने एप्पल कंपनी को आज इतना बड़ा बना दिया कि आज वह मैकबुक में परफेक्ट नॉलेज हो सकता है। क्विक डिसीजन लें। जी हाँ दोस्तों, क्विक डिसीजन आपको परफेक्ट नॉलेज दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिसीजन फास्ट लेंगे तो आप जल्दी जल्दी मिस्टेक करेंगे, जल्दी जल्दी चीज़ों से सीखेंगे। तो आप क्विक डिसीजन लें ताकि आप जो अपनी गलतियों को जल्दी जान सकें और एक सक्सेसफुल होने के लिए आप जल्दी सक्सेसफुल बन सकें। तो क्विक डिसीजन, फास्ट डिसीजन आपको सक्सेसफुल जल्दी बनाएगा। और फ्री एडवाइस, लोगों की फ्री एडवाइस से भी बचने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल राह चलते आपको फ्री एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो आप फ्री एडवाइस वाले लोगों से बचिए। फ्री एडवाइस लोग आपको देंगे, लेकिन क्या पता वो आपके लिए अहितकारी हो सकता है वो हितकारी भी हो, लेकिन आप उसकी एनालिसिस करिए कि क्या वो फ्री एडवाइस आपके लिए परफेक्ट है। तो फ्री एडवाइस से बचने की कोशिश करिए और अपना खुद से जो आपके मास्टरमाइंड ग्रुप है उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करिए। सक्सेसफुल पर्सन से एडवाइस लेने की कोशिश करें। अपने गोल्स पे हमेशा ध्यान रखें। ट्रेडिशनल वे को भुलाकर अपने स्मार्ट वे को अपनाइए। जी हाँ दोस्तों, अपने गोल्स पे हमेशा ध्यान रखें और ट्रेडिशनल वे को ना अपनाकर स्मार्ट वे को अपनाइए ताकि आप आसानी से, आज स्मार्ट तरीके हैं बहुत सारे, जैसे मोबाइल से पढ़ना हो सकता है, लैपटॉप से पढ़ना हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे से ही अपनाएंगे तो आपको हो सकता है कई सारे बुकें मिलें, कई सारे बुक ना मिल पाएँ। तो आज स्मार्ट वे को अपनाकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो स्मार्ट वे को अपनाइए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंक एंड ग्रो बुक, आप अपने माइंड को कंट्रोल करके पावरफुल थॉट्स को अपनाकर अचीव करके आप इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं और कुछ भी आप बन सकते हैं। तो कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी महान करने के लिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपने माइंड को, अपने थॉट्स को रिलेट करना होगा, मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ रहना होगा और एक पॉजिटिव माइंड्स, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव इमेजिनेशन करना होगा ताकि आप आसानी से सक्सेसफुल हो सकें। और अपने याद रखें और अपने अंदर से फियर और निगेटिव इमोशंस और दूसरों के प्रति घृणा और बदले की भावना को हमेशा दूर रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे एक नए बुक के साथ, एक नए समरी के साथ। तो अंत में मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने आप में इन्वेस्टमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे तभी आप महान बन सकेंगे। तो अपने आप में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको इस बुक को ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के कई सारे चीज़ें सीखने हैं तो आप नीचे हुए लिंक से जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अपने आप को एक महानता की ओर बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।